तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वही जो बूढ़ी आंट होती है वो क्विंग को जो है वो मारने के लिए तैयार होती है, पर जैसे उसे मारने वाली होती है उसकी तरफ एक गोली आती है और वो सीधे उसके हैंड्स में लगती है। उसकी तो हाथों की एकदम ही हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी क्विंग जो है वो खड़ा होता है और कोई कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, और वहाँ से वो लड़की निकलती है जिसको क्विंग ने जो है वो अपने फियांसे के घर से बुलाया होता है। और वो लड़की आते हुए कहती है आखिर आज तुम मर गए होते तो लेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई होती। तभी कोई खड़ा होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। और वो लड़की कहने लगती है मैंने ये पहले भी सुना था, और जो लेडी है उन्होंने मुझे बताया था कि ये फैमिली जो है वो सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रिलेशनशिप रखती है तुम्हारे लिए। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इन सब के साथ रहने के लिए, और तुम जो वो मेरी लेडी के फियांसे हो, तब भी क्या तुम ये सारी चीज़ें लेडी को एक्सप्लेन कर पाओगे? आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? पर फिर हमें दिखाया जाता है जो ली फैमिली की ओनर और सी फैमिली की जो ओनर होती है वो दोनों ही जो है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और दोनों ने एक दूसरे को बहुत पीटा होता है। तभी वो दोनों जो है अपने पास से अपने अपने डैगर निकालते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने स्लैश मारा होता है और वो लोग एकदम एक्शन में खड़े होते हैं कि पहले कौन गिरेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो ली फैमिली की ओनर होती है उसके गले पे एक जोरदार कट लगा होता है और क्विंग भागते हुए कहता है कि आंट ये, और हमें दिखाया जाता है वो जो आंट होती है वो वहीं पे खड़ी होती है। तभी वो मुड़ती है और हमें दिखाया जाता है उसका जो चेस्ट होता है उसमें वो जो नाइफ होती है वो अंदर चली गई होती है और उसके बाद वो वहाँ पे गिर जाती है और क्विंग उसके पास जाता है। वो कहता है आंट ये, और तभी वो जो आंट होती है वो अपने पास से जितनी जो डैगर होती है उसके चेस्ट से उसको निकाल लेती है और वो दोनों डैगर जो है ली फैमिली के और उसका जो डैगर है वो क्विंग के हाथों में दे देती है और कहती है कि इसको जो रिवर है यून रिवर उसमें जाके फेंक देना। और क्विंग कहता है कि ठीक है, और वो लेडी कहने लगती है मतलब सी की मम्मी कि अब जो है मैं यहाँ पे रेस्ट करना चाहती हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर हमें उसी रिवर का सीन दिखाया जाता है और क्विंग वहीं पे खड़ा होता है उस डैगर को लेते हुए, मन में सोच रहा होता है ये जो चीज़ें हैं इसमें लग रहा है जो टियानसी के डैड थे मतलब सी के जो पापा उनकी जो है निशानियाँ हैं वो दोनों फैमिली के पास इस हेट्रेड को बनाए रखी हुई थी, इसीलिए जो आंट ये है वो इसे फेंकना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है उस डैगर पे जो है वो दोनों के नाम लिखे होते हैं, एक तो सी और एक हुआंग, और शायद ये दोनों शायद उसकी बेटी का नाम है। और तभी कोई मन में सोच रहा होता है क्या मुझे सच में इसको पानी में फेंक देना चाहिए, पर तभी वो उसे फेंक देता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ वो मरे हुए को बातों को कैसे डिसोबे कर सकता हूँ। तभी पीछे से उसकी जो वाइफ है वो दौड़ते हुए आती है और कोई उसे देखता है और उसके पीछे से जो है ड्रैगन जो है वो आ रहा होता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो बेचारी भाग रही होती है और वो कह रही होती है क्विंग मेरी मदद करो। और उसके बाद क्विंग कहता है अच्छा ये क्या हुआ। तभी वो फॉर्मेशन तैयार करने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है जो जेट ड्रैगन है वो मैंगजुई को जो है इसलिए पीछे कर रहा है क्योंकि उसके पास जो है वो ड्रैगन हो रहा है। और तभी वो फिर से अपनी जो टेमिंग ड्रैगन सील है उसको एक्टिवेट करता है और उसकी वाइफ जो उसके पीछे आ जाती है और वो उस थ्रेड से फिर से ड्रैगन को बांध लेता है। और उसकी वाइफ कहती है तुम जो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो, क्या तुम ठीक हो? और क्विंग कहता है कि क्या तुम्हें जो है वो घर पर नहीं रहना चाहिए अपनी बेबी की केयर करने के लिए, कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो कहने लगती है कि बस मेरी मर्जी, मेरा भी यहाँ पे कुछ बिजनेस था और मैं यहाँ पे आई हूँ, तुमसे कोई मतलब? और क्विंग कहता है तुम्हें जो है इतना मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की कहने लगती है बस मैं डरी हुई थी, यदि तुम मर गए तो इससे मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद वो जो दूसरी लड़की होती है जो फियांसे की जो मतलब काम करती है उसके साथ वो आती है। वो कहती है अच्छा यही है वो, क्या ये एक ड्रैगन है? और उसके बाद वो देखिए एकदम शौक हो रही होती है और वहाँ पर वो ड्रैगन जो है वो बंधा पड़ा होता है। और तभी वो ड्रैगन एकदम ही से चिल्लाने लगता है और थ्रेड्स को तोड़ता हुआ उस लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़की तो एकदम ही डर गई होती है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाली होती है कि वो लड़की जो है अपने गोलियों से उसको शूट कर देती है। और क्विंग कहता है अरे रुक जाओ। वो सीधे उस ड्रैगन के सर पे ही गोली मारती है और उस ड्रैगन की तो हालत ख़राब हो गई होती है। और तभी वो जो ड्रैगन है वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को ऊपर उछाल देता है। वो लड़की चिल्लाने लगती है। वो कहती है आखिर ये चीज़ है क्या? और ड्रैगन की तो हालत ख़राब होती गई है, पर फिर भी वो जो क्विंग है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और मैंगजुई जो है उसके पीछे आ जाती है। और फिर क्विंग अपना फिर से सील को एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानने वाले हो, मैंने सही कहा ना। और वो फिर से अपनी सील को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन फिर से उसे देखता है और तो वो तुरंत ही रुक जाता है और वो अपना एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। और उसके बाद वो एकदम ही डरते हुए भागने लगता है और क्विंग जो है वो नीचे बैठ जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि अब मैं जो हूँ मेरे अंदर में बिल्कुल भी पावर नहीं बची। और तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो? और क्विंग कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी वो लड़की आती है जिसे ड्रैगन ने उछाल दिया होता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ? और क्विंग कहता है तुमने जो है उस ड्रैगन को सीधे शूट कर दिया जिसके चक्कर में मेरी जो ड्रैगन सील थी वो टूट गई, इसलिए वो भाग गया। और वो ड्रैगन सच में ऊपर की तरफ जा रहा होता है और क्विंग कहता है अरे नहीं, वो तो आंट ये की बॉडी की तरफ जा रहा है, आंट ये की
बॉडी भी वहीं पर हमें दिखाया जाता है। वो जो ड्रैगन है वो आंटी की बॉडी को जो है वो खा रहा होता है और क्विंग जो है उसी की तरफ जा रहा होता है। तभी मैंगज़ुई जो है उस ड्रैगन पे शूट कर देती है और वो सीधे जो है वो उसके ड्रैगन के सर पे शूट करती है। पर जो ड्रैगन है उसने आंटी की जो बॉडी है उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ होता है, पर उसको कोई उससे इफेक्ट नहीं होता और वो उस आंटी की जो बॉडी है उसको लेके पानी में चला जाता है। और क्विंग ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और निराश हो जाता है। वो कहता है अरे यार, और वो बेचारा वहीं पे बैठ जाता है। और वो लड़की कहने लगती है यहाँ पे जो है वो ड्रैगन है, ये तो पूरी की पूरी सिंगली में एकदम ही बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। और तभी एक जो बंदूक है जो मैंगज़ुई वो सीधे अपनी बंदूक को उसकी तरफ कर देती है और वो दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है तुम दोनों जो इस बारे में पहले से ही जानते थे, मैंने सही कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम इस न्यूज़ को स्प्रेड नहीं करना चाहते। तभी वो लड़की कहती है अच्छा, मैं कसम खाती हूँ, मैं इस बात को, इस टॉपिक को कभी भी बाहर नहीं लाऊंगी, बस मुझे शूट मत करना, ठीक है ना। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए यार, मैं तुम्हारी फियांसे की जो हूँ वो रिलेटिव हूँ। और तभी उसकी जो वाइफ है वो क्विंग को देखने लगती है। वो कहती है तुमने क्या कहा अभी, फियांसे? और क्विंग एकदम डर जाता है। वो कहता है अच्छा ये चीज़ है, अच्छा हाँ। और वो एकदम इस ब्लश करते हुए जो है वो मुड़ जाता है। वो कहता है आखिर मैं इसे क्यों एक्सप्लेन करूँ, और वैसे भी ये जो है वो अपनी बेबी की जो है वो टेक केयर करने के लिए उसने मेरे को अपने पास रखा है, तो मैं इसे क्यों एक्सप्लेन करने लगे। और उसके बाद वो क्विंग जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ वो ये चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे जो है वो सच का ड्रैगन आ जाएगा, और मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता था यहाँ पे। और उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ दो चॉइस दूंगा, एक तो कि तुम जो है एक परफेक्ट टाइम आने दो इस न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए, और जब वो टाइम आएगा तो मैं इस न्यूज़ को पक्का स्प्रेड कर दूंगा, और दूसरा ये है कि तुम जो हो वो यहाँ पे मारी जाओ, और तुम जो है वो ड्रैगन की जो जेड है उसको मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो नकली ड्रैगन जेड है पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो सोचो तुम क्या करने की प्लान कर रही हो। और तभी वो लड़की कहने लगती है ठीक है फिर मुझे दूसरा ऑप्शन चुनना है, वैसे मरना नहीं है मुझे, तुम जेड मुझे दे सकते हो, वैसे भी वो आइटम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। और उसके बाद जो मैंग जो है वह क्विंग की तरफ देखते हैं, और क्विंग जो है वो एकदम ही अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वो दिन जो है वो जल्दी आ ही गया जब मैं ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। वो जाते हुए कहती है अच्छा हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जो है वो कुछ देना चाहते हो जो तुम्हें लेडी को देना था। और क्विंग अपने पास से एक बॉक्स देता है और वो कहता है कि इसको जो है उसके पास ले जाना, ये उसकी जो बीमारी है उसको ठीक कर सकता है। और उसके बाद वो जो जेड होती है उसको मैंने बता रहा होता है कि मैंने इसमें जो है बहुत सारी फॉर्मेशंस का यूज़ किया है, और मुझे लगता है कि ये पक्का एफर्ट जो है मैंने जो भी यूज़ किया इसमें वो उसकी मदद ज़रूर कर सकता है। और उसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि उसकी जो इलनेस है वो कुछ टाइम के लिए मैं पोस्टपोन करने की सोच तो रहा था, पर मुझे लगता है कि उसे और ज़्यादा अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, और उससे कहना अभी भी उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है। और वो लड़की उसे रख लेती है और वो जाते हुए कहने लगती है मैं जो उन्हें ये दे दूँगी और उन्हें ये सारी चीज़ें बता दूँगी, पर तुम जो है ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम जो है वो हमारी जो मैम है उनके पीछे में कुछ भी कर सकते हो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ट्रेनिंग को रोक पाएंगी। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, और तभी जब मैंगज़ुई एकदम खौफनाक तरीके से क्विंग के पीछे आते वो कहती है आखिर ये गोंगयुई कौन है। और क्विंग जो एकदम ही डर रहा होता है वो कहता है मेरी फियांसे। और वो जो उसकी वाइफ होती है एकदम ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है हाँ, पहले तुम जो है वो सी के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर तुम टैंग जो है उसके साथ गए, अब तुम बता रहे हो कि तुम्हारी एक फियांसे भी है। और क्विंग जो है उससे कहता है अच्छा क्या तुम जेलस हो। और ये सुन के वो लड़की एकदम ब्लश करने लगती है, और वो क्विंग को एक जोरदार से किक मारते वो कहती है तुम्हारे सपनों में मैं चलूँगी ऐसे। और उसके बाद क्विंग नीचे बैठ जाता है। वो कहता है अरे यार क्या तुम अपने हस्बैंड को मारने वाली हो, जल्दी से मुझे घर ले जाओ, मेरी मदद करो। और वो अभी भी गुस्सा हो रही होती है, और वो कहती है कि तुम अभी भी मरे नहीं हो, है ना, मैंने सही कहा ना, तो तुम जो है पहले मेरे को जितनी भी चीज़ें हैं उसको जरा एक्सप्लेन करोगे, मैं जो हूँ नहीं तो फिर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करने वाली हूँ तुम्हें मारने के लिए। तभी क्विंग जो है वो तुरंत ही खांसने लगता है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी। वो कहती है जल्दी से मुझे जो है वो मेरी मदद करो, यदि मैं मर गया तो फिर तुम विधवा हो जाओगी। और तभी वो लड़की जो है वो उसकी पल्सेस को चेक करने लगती है, और वो कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और क्विंग कहता है ये जो है वो जांग हुडोंग का पॉइजन है, और मुझे लगता है कि उसका साइड इफेक्ट चल रहा है। आंट ये जो है वो भी इससे इन्फेक्टेड हुई थी, और जो पॉइजन है उसका मुझे नहीं लगता कि कोई क्योर था उनके पास भी, इसीलिए वो जो है वो ली को ढूंढने के लिए गई थी। और तभी वो लड़की कहने लगती है तो तुम्हारा क्या। और क्विंग कहता है कि मैं अभी इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मुझे जो है वो थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, मैं जाऊँ जल्दी से अपने रिकवरिंग डे में जाऊँगा, और कम से कम मुझे बस 1 वीक लगेगा, और मुझे जो है वो ज़्यादा पावर की यूज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। और तभी वो लड़की उसे जो है पकड़ लेती है, और वो कहती है आखिर आप गोंगयुई के बारे में बताओगे कि नहीं। और क्विंग मन में सोच रहा होता है आखिर ये इस बारे में भूल क्यों नहीं जाती। और वो कहती है वो जो है वो यंग लेडी है मार्शल किंग फैमिली की, गोंग फैमिली। और तभी
तभी वो लड़की उसको ले जा रही होती है और वो कहती है अच्छा, और तुरंत उसको छोड़ देती है। बेचारे क्विंग का सर जो है वो पेड़ में टकराता है। वो कहता है अच्छा मार्शल किंग कहा तुमने, और तभी उसको कॉलर पकड़ते हुए अपने पास खींच लेती है और वो कहती है हाँ आखिर तुम ये सारी चीज़ें कैसे जानते हो, और वो इतनी बड़ी फैमिली तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कर रही है, हाँ ऐसा कैसे। और कोई एकदम गुस्सा हो रहा था। वो कहता है हाँ क्या तुमने जो है वो जियानवो डिपार्टमेंट के एम्बेसडर का नाम सुना है जो चू फैमिली से है। और तभी वो कहने लगती है अच्छा ये तो बहुत ही बड़े नाम तुम ले रहे हो यहाँ पे, तो अब तुम ये मुझे मत कहना कि तुम जो है वो उनसे भी जो है तुमने रिलेशनशिप बना रखा है। वो कहने लगता है कोई हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें बता दूँ जो तुम्हारी प्रेगनेंसी है वो फेक है, मैंने सही कहा ना वो बच्चा किसका है पहले मुझे वो पता हो तभी मैं तुम्हें सारी डिटेल दूंगा, और वैसे भी तुम मुझे ऐसे धमका नहीं सकती। और तभी वो लड़की कहने लगती है खुद ही गैस कर लो इसका पापा कौन है। और क्विंग जो है वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसकी बॉडी को जो है वो चेक करने लगता है। और क्विंग तभी उसकी जो है वो मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो वहाँ पे गिर जाता है और उसकी वाइफ उसे पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। वो कहते हैं चू क्विंग। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्विंग जो है इस पॉइजन का कैसे इलाज निकालेगा और आखिर क्विंग के बच्चे का बाप कौन है। ठीक ना दोस्तों, अब देखते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।